नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि घर पर पान की बेल कैसे लगाएं ताकि आप ताज़ा और स्वस्थ पान की पत्तियां आसानी से प्राप्त कर सकें। यह प्रक्रिया बहुत आसान है और थोड़ी सी मेहनत से आप अपनी पान की बेल उगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पान की बेल लगाने का विस्तृत और आसान तरीका। पान की बेल, जिसे बीटल वाइन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी चमकदार हरी पत्तियां न केवल खाने के लिए उपयोग होती हैं, बल्कि यह आपके घर या बगीचे को हरियाली से भी सजाती है। पान की बेल को घर पर उगाना एक सरल और आनंददायक प्रक्रिया है, बशर्ते आप सही तकनीक और देखभाल का पालन करें। यह बेल गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह फलती फूलती है और इसे गमले या जमीन में आसानी से उगाया जा सकता है। आइए पान की बेल लगाने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं, जैसे कि आप अपने बगीचे में एक नया दोस्त जोड़ रहे हों। पान की बेल लगाने के लिए सबसे पहले कुछ जरूरी सामग्रियों को इकट्ठा करना होगा। यह सामग्रियां आपके स्थानीय नर्सरी या बगीचे से आसानी से मिल सकती हैं। एक स्वस्थ और हरी पान की बेल से 6 से 8 इंच लंबी कटिंग लें। इसमें 2 से 3 पत्तियां और नोड्स होने चाहिए। यह कटिंग बेल की नींव है, इसलिए इसे सावधानी से चुनें। पान की बेल के लिए ढीली, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। इसके लिए 50% सामान्य बगीचे की मिट्टी, 25% बालू और 25% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण बनाएं। अगर आप गमले में उगा रहे हैं तो 12 से 15 इंच व्यास का गमला चुनें, जिसमें नीचे जल निकासी के लिए छेद हों। अगर जमीन में रोप रहे हैं तो एक छायादार स्थान का चयन करें। सहारा: पान की बेल को चढ़ने के लिए बांस, लकड़ी का डंडा या जाली की जरूरत होती है। एक स्प्रे बोतल या छोटा पानी का डिब्बा, ताकि मिट्टी को नम रखा जा सके। 50 से 70% छाया प्रदान करने वाली ग्रीन नेट, क्योंकि पान की बेल को सीधी धूप पसंद नहीं है। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या नीम खली पौधे को पोषण देने के लिए। कटिंग काटने के लिए कैंची, मिट्टी तैयार करने के लिए फावड़ा और कीटों से बचाव के लिए नीम का तेल। पान की बेल को आमतौर पर कटिंग के जरिए उगाया जाता है, क्योंकि यह सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक ऐसी पान की बेल चुनें जो रोग मुक्त, हरी और चमकदार पत्तियों वाली हो। पत्तियों पर कोई धब्बे या पीलेपन नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी कटिंग स्वस्थ और मजबूत होगी। बेल से 6 से 8 इंच लंबी कटिंग लें। इस कटिंग में कम से कम 2 से 3 नोड्स और 2 से 3 पत्तियां होनी चाहिए। नोड्स वह छोटे छोटे उभार हैं जहां से नई जड़ें और पत्तियां निकलती हैं। कटिंग के निचले हिस्से को 45 डिग्री के कोण पर तिरछा काटें। यह जड़ों को तेजी से विकसित होने में मदद करता है। निचली पत्तियों को हटा दें ताकि केवल ऊपरी 1 से 2 पत्तियां रहें। इससे पौधा प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सके। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन उपलब्ध है तो कटिंग के निचले हिस्से को इसमें डुबोए। यह जड़ों के विकास को और तेज करता है, लेकिन यह वैकल्पिक है। इस तरह आपकी कटिंग रोपण के लिए पूरी तरह तैयार है, जैसे एक बीज जो नई जिंदगी शुरू करने को तैयार हो। बेल का घर: पान की बेल को स्वस्थ रखने के लिए मिट्टी और स्थान का सही चयन महत्वपूर्ण है। यह बेल नम और छायादार वातावरण में पनपती है। मिट्टी को हल्के हाथों से दबाएं ताकि कटिंग स्थिर रहे। अगर गमले में रोप रहे हैं तो 4 से 5 इंच की दूरी पर 2 से 3 कटिंग लगा सकते हैं। रोपण के तुरंत बाद हल्का पानी डालें। इसके लिए स्प्रे बोतल का उपयोग करें ताकि मिट्टी ज्यादा गीली ना हो। मिट्टी को नम रखना है, लेकिन जलभराव से बचना है। पान की बेल को चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। गमले या गड्ढे के पास बांस, लकड़ी का डंडा या धातु की जाली गाड़ें। कटिंग को धागे या मुलायम रस्सी से पान की बेल लगाना न केवल एक बागवानी का अनुभव है, बल्कि यह आपके घर को प्रकृति के करीब लाता है। इसकी चमकदार पत्तियां और लंबी बेल आपके बगीचे या घर को एक खास आकर्षण देती हैं। थोड़ी सी मेहनत, प्यार और देखभाल के साथ आपकी पान की बेल सालों तक ताजा पत्तियां देती रहेगी। इसे आजमाएं और अपने बगीचे में इस खूबसूरत बेल को जगह दें। जैसे जैसे
आपकी बेल बढ़ेगी। यह आपके लिए गर्व और खुशी का स्रोत बनेगी। शुभकामनाएं। आपकी पान की बेल हरी भरी और समृद्ध हो।